Assalamu alaikum and good morning class. Welcome to Forward Public School e-learning class 6 subject maths unit 3 factors and multiples, and my name is Nadia Kausar. Before going to exercise 3.6 first we explain what is least common multiple LCM. चाहिए पहले यहाँ पे मल्टीपल को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड अ होल नंबर. चाहिए जब हम मल्टीपल लेते हैं तो जैसे हम 2 का अगर मल्टीपल लेते हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 2 के साथ या 3 के साथ, तो उसका ये मतलब है. समटाइम्स नंबर्स हैव सम ऑफ द सेम मल्टीपल. चाहिए कुछ टाइम हमारे पास ऐसे भी होता है कि वो सेम मल्टीपल्स आते हैं. दीज आर कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल्स. चाहिए ये मल्टीपल की बात हो गई है. ये मल्टीपल्स मैंने आपको 3.1 में भी समझा दिया था. अब देखिए द लीस्ट नंबर विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 आर मोर देन 2 गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM. चाहिए लीस्ट नंबर का मतलब है कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर गिवन हो और उसमें जो सबसे कम मल्टीपल हो तो वो क्या कहते हैं उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब उन तीनों नंबर्स में या दोनों नंबर्स में जो कॉमन होंगे तो उसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब इसका हम एग्जांपल करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा. अब देखिए एग्जाम्पल 1, फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 6. चाहिए इसके हमने सोल्यूशन लिया है मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स हमने लिए हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड अप टू सो ऑन. चाहिए ये डॉट्स का मतलब है. मल्टीपल्स ऑफ 6 जो है वो 6, 12, मतलब 6 का टेबल अगर आप पढ़ते जाए तो आपके पास ये मल्टीपल्स आएंगे. तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 42. अब इसके मल्टीपल्स जो इसके कॉमन मल्टीपल्स है वो क्या है. देखिए 12 जो है वो दोनों में आ रहा है और 24 भी जो है वो दोनों में आ रहा है. उसके बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में आ जाए. सही है. तो सम कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर 12 एंड 24. तो कुछ हम अगर स्टार्ट वाले देखते हैं तो आपके पास ये दोनों कॉमन है और साथ में ये दोनों कॉमन आ जाएंगे. द लीस्ट ऑफ द non-zero common multiple is called the least common multiple. So the LCM of 4 and 6 is 12. चाहिए तो सबसे लीस्ट का मतलब कम है. लीस्ट मतलब कम, तो 12 दोनों इन दोनों से कम है. तो हमारे पास जो कॉमन LCM इसका आएगा, सिंपल जो कॉमन मल्टीपल्स है वो 12 और 24 आया है. लेकिन हम LCM फाइंड कर रहे हैं, लीस्ट मतलब स्मॉल छोटा, इसमें हम कॉमन फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास 24 की जगह सिर्फ हमारे पास 12 आ जाएगा. तो ये होता है LCM फाइंड करना. अब HCF है टू फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सही है. LCM आपने फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. अब जैसे आपने HCF फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसी तरह से हम आपने LCM भी करना है. अब फाइंड LCM ऑफ 24 एंड 36 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. सही है. 24 और 36 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे और उसके बाद हमने इसका LCM फाइंड करेंगे. सही है. अब देखिए यहाँ पे 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं. 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3. सही. 2 यहाँ पे 3 टाइम है और 3 जो है वो 1 टाइम है. इसका इंडेक्स फॉर्म भी साथ साथ बताया हुआ है. सेकेंड इसका 36 है तो 36 के ये प्राइम फैक्टर्स है और साथ में इंडेक्स फॉर्म भी बताया है कि 2 जो है वो 2 टाइम है और 3 भी 2 टाइम है. बोथ द नंबर्स कंटेन 2 and 3 इन दियर प्राइम फैक्टराइजेशन. सही है. 2 और 3 दोनों में हैं. सो हमारे पास क्या है, इसका LCM जो होगा वो 2 जो है वो 3 टाइम है और यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम है. तो अगर हम इसमें से जो है ले लेते हैं तो हमारे पास 8 9 72 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए. मतलब 2 को अगर देखिए एक इसमें आपके पास कॉमन आ जाएगा, ये दोनों कॉमन है. सही है. इसमें एक आपके पास ये 2 कॉमन है, एक आपके पास ये 2 कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है. तो आप इस LCM में आपने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लेने हैं. सही है. तो कॉमन ये दोनों आ जाएंगे और नॉन कॉमन में ये रह जाएंगे. तो 2 2 4. सही है. जैसे हमारे पास अगर कॉमन हम लेते हैं कॉमन फैक्टर तो 2 और साथ में 3. और दूसरा आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर अगर लेते हैं तो इसमें हमारे पास 2 और 3 है. सही है. अब इसको अगर हम LCM में करते हैं तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, इन सबको आप एक साथ लिख ले. 2 2 4, 3 2 6 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा. फिर आप करते हो 4 6
24 और ये 3, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 72। सही है। सिर्फ आप यहाँ पे एलसीएम थोड़ा सा एचसीएफ में आप सिर्फ कॉमन देखते हो और एलसीएम में नॉन कॉमन भी देखते हो। सही है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, फिर आपने उसके सेम जो पार्ट्स होंगे वो आपने फिर खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.6, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सही है। इसमें जो मैंने टिक किए हुए हैं ये पार्ट्स आपने करने हैं, तो इसके फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 7th पार्ट करने हैं। तो इसमें मैं कुछ बता देती हूँ आपको, बाकी इसके पार्ट्स आपने खुद करने हैं। सही है। अब यहाँ पे देखिए 6 और 8 आपको गिवन है, तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि मेथड आपको गिवन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो 6 के लिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड होंगे। सही है। सेम वही मेथड बार बार यूज़ हो रहा है। 2 4 = 8, 2 2 = 4 और फिर 2 1 = 2। सही है। अब 6 के क्या फैक्टर्स है? 2 and 3। 8 के क्या फैक्टर्स है? 2 2 and 2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें आपने पहले कॉमन, CF का मतलब है कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो इसमें कॉमन क्या है आपके पास? सिर्फ ये 2। सही है। इसमें नॉन कॉमन NCF मैं लिख रही हूँ नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो नॉन कॉमन में क्या आ जाएगा? ये 3 और ये दोनों 2। सही है। अब एलसीएम आप क्या फाइंड करोगे? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर। सही है। कॉमन क्या है? इसमें 2 और मल्टीप्लाई इन तीनों को भी करोगे तो 2 2 3 = 6, 2 2 = 4 और 6 4 = 24। तो ये क्या है? इसका आंसर है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 24, वो क्या है? 6 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 3.6 का स्टार्ट आपने कैसे लेना है? पेज नंबर 39। कंटेंट्स में क्वेश्चन 1 के 1, 2, 4, 5th एंड 7th पार्ट्स करने हैं। टॉपिक है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 1 आपने बुक से लिख लेना है, फिर इसका पार्ट है जो अभी मैंने आपको करके दे दिया है। तो इसी तरह आपने कॉपी वर्क भी साथ साथ में बता रही हूँ कि आपने कॉपी वर्क कैसे करना है। सही है। तो इसमें कॉमन 2 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर CF = 2 प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अगर आप प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हो, सिर्फ कॉमन फैक्टर लिख रहे हो, तो फिर यहाँ पर आपने कॉमा यूज़ करना है। प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का साइन आपने यूज़ नहीं करना। सही है। अब एलसीएम क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर। तो इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने अभी मल्टीप्लाई करके दिया है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा और किसका? 6 और 8 का। 4th पार्ट में है 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स का आप कैसे करते हो? इसी तरह 8 का आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और 20 के। फिर 8 में फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो लिख लोगे, 12 के और 20 के। अब देखिए इसमें आपके पास ये 2 जो है कॉमन है और दूसरा ये 2 भी कॉमन है। सही है। तो ये आपने सर्कल कर लिया है। अब क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है? इन दोनों में ये कॉमन है, तो आपने 2 × 2 लिखा है। फिर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन में अब देखिए क्या नॉन कॉमन में क्या रह गए हैं? 2 3 एंड 5, तो वो भी लिख लिया है। अब एलसीएम आपके पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। तो ये सब आपने करना है 2 × 2, ये सब मल्टीप्लाई करोगे 2 2 = 4, 2 3 = 6, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने इन दोनों को किया है, तो आप इन दोनों को भी पहले कर सकते हो। 6 5 = 34 इसी तरह आ जाएगा। फिर इन दोनों की किया है तो 120, तो 120 जो है वो एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो है फर्स्ट और इसका जो 4th पार्ट है वो मैंने करके बता दिया है। आपने 2nd, 5th एंड 7 इसी तरह सारे आपने नीट कॉपी में करने हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.6। नाउ वी डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.7। Before going to exercise 3.7, we will do the example 1 for एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। सही है। अभी जो आपने 3.6 किया है उसमें एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये डिवीजन मेथड है जो आप 5th में भी कर चुके हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देती हूँ। फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 32, 36 एंड 48 बाय डिवीजन मेथड। सही है। आपको मेथड भी गिवन है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है।
अब यहाँ पे 24, 32, 36 एंड 48 लिख लोगे। अब इसमें से आपने देखना है कि कौन से कोई भी नंबर जो है अगर किसी नंबर पे इन सब नंबर में अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो वो है 2। सही है। 2 12 are 24, 2 16 are 32, 2 18 are 36 एंड 2 24 are 48। सही है। ये आप रफ वर्क में डिवाइड भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद दोबारा देखें, 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है इन सब का, मतलब ये सब जो है 2 पर डिवाइड हो सकता है। अब 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 2 12 are 24। दोबारा 2 से हो सकता है क्योंकि 6 और इसमें 12, 6 8 12 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, तो हमने 2 का ही फैक्टर यूज़ किया है। 2 3 are 6, 2 4 are 8। 9 जो है वो डिविजिबल नहीं है 2 पर, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। और 2 6 are 12। दोबारा 2 जो है 4 और 6 जो है वो डिविजिबल है 2 पर, तो हमने 2 का ही फैक्टर यूज़ किया है। 3 नहीं है तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 2 are 4, 9 नहीं है तो 9 भी इसी तरह आ जाएगा। और फिर 2 3 are 6। अब जो है इसमें से हमने 3 का फैक्टर यूज़ किया है क्योंकि इसमें 3 नंबर जो है वो 3 पे हो सकते हैं, तो 3 1 are 3, 2 नहीं होता तो इसी तरह लिखोगे। 3 3 are 9 और 3 1 are 3। अब इसके फैक्टर्स आए हैं एलसीएम के, देखिए 1 2 3 4 और ये 5, तो 2 पावर 5 आ जाएगा। फिर 3 और 3 जो है वो 2 टाइम है तो यहाँ पे लिख लिया है। इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को जब आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हो 32 आ जाएगा, और 3 को जब आप 2 टाइम करते हो तो 9, और ये आपके पास जो है 288 आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए यही आप जो मैंने बताया है यही लिखा हुआ है कि इन द फर्स्ट 2 स्टेप्स 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर्स ऑफ ऑल द 4 नंबर्स। सही है। फर्स्ट 2 स्टेप्स में जो है वो 2 कॉमन फैक्टर है, तो वो हमने 2 ही यूज़ किया है। इन द थर्ड स्टेप 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 3 नंबर 6 8 एंड 12 while 9 is written as it is। सही है। तो 9 जो इसी तरह लिखा है और 3 के लिए कॉमन फैक्टर है। इन द फोर्थ स्टेप 2 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 6 while 3 and 9 are not changed। सही है। वही जो अगर डिवाइड नहीं होता तो आपने उसको एज इट इज़ लिखना है। इन द फिफ्थ स्टेप 3 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ 3 9 and 3 while 2 इज़ रिटन एज इट इज़। सही है। एलसीएम क्या आया है देखिए, ये जो फैक्टर्स आए हैं 1 2 3 4, तो ये है 1 2 3 4। सही है। और ये जो लास्ट में बच गए हैं ये भी लिखा है। 1 नहीं शो करते क्योंकि बस वही 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आता है, तो ये 2 3 रह गया है। अब 2 जो है 5 टाइम है, 1 2 3 4 5, और 3 जो है वो 2 टाइम। जब इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 288 आता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, एक मैं करवा देती हूँ, समझा देती हूँ, बाकी आपने ये खुद करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.7 फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इसमें आपने जो है फर्स्ट 5 इसके पार्ट्स करने हैं। सही है। इसमें मैं आपको एक करवा देती हूँ, बाकी सेम मेथड आपने करना है। सही है। इसमें फर्स्ट 16 20 24 और 30 वाला, फिर आपने बाकी खुद करना है। कॉपी वर्क है कैसे करना है। एक्सरसाइज 3.7 पेज 40 कंटेंट्स है क्वेश्चन 1, इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स करने हैं। टॉपिक है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन 1 लिख लेना है बुक से। इसका फर्स्ट पार्ट है 16 20 24 एंड 30। सोल्यूशन में आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है। अब यहाँ पे है 2 का फैक्टर लिया है क्योंकि ये सारे नंबर्स 2 पे हो सकते हैं। 2 8 16, 2 10 20, 2 12 24 एंड 2 15 30। दोबारा 2 लेंगे क्योंकि ये तीनों नंबर 2 पे डिविजिबल है, तो 2 का फैक्टर लेंगे। 2 4 8, 2 5 10, 2 6 are 12, 15 जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, सो 15 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर दोबारा जो है ये दोनों 2 पे हो सकते हैं, तो 2 2 are 4, 5 नहीं हो सकता तो इसी तरह आया है। 2 3 are 6, ये 2 5 जो है वो 5 पे डिविजिबल नहीं है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 लिया है, 2 1 are 2, ये तीनों डिविजिबल नहीं हैं तो ये तीनों इसी तरह आ जाएंगे। फिर 3 लिया है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 5 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो 3 1 are 3 और ये 15 डिविजिबल है तो 3 5 15। फिर 5 लिया है तो ये आपके पास ये सारे 1 आ जाएंगे। सही, आपने तब तक इसको करना है जब तक लास्ट में सारे नंबर्स 1 ना हो जाए। एलसीएम क्या होगा, जो आपके पास ये सारे फैक्टर्स आए होंगे इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 are 4, 2 2 are 4, 3 5 15, फिर 4 एज इट इज़ लिखा है, 4
4 एंड 15 को मल्टीप्लाई किया है तो 60 एंड 4 एंड 60 को किया है तो 240। तो ये इसी तरह जैसे आपने 5th क्लास में किया था सेम उसी तरह आपने एलसीएम बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, बाकी इसके जो पार्ट्स करने हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सही, आपने पांचों पार्ट्स जो है वो आपने अपनी नीट कॉपी में करना है। So this is the end of exercise 3.7 and we will do the next exercise, the next topic in the next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home and stay safe.